अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज़ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा अर्कियात अजवाइन, यानी अजवाइन से बनने वाले अर्कियात। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जंबील शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, यानी कि अर्कियात अजवाइन या अजवाइन से बनने वाले अर्कियात। सबसे पहले हम जिस अरब की तरफ जाएंगे वो होगा मलेरिया बुखार के बारे में। अर्क अजवाइन बराए मलेरिया बुखार बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? होगा शाफी, चराइता, इसके बाद अजवाइन। ये हर चीज़ आपने 1 से 2 तोला ले लेनी है। अगर आपके पास चराइता ताज़ा है फिर तो ज़बरदस्त अरक बनेगा, लेकिन अगर नहीं है तो पंसारी से खुश्क चराइता भी ले सकते हैं। रात के वक्त दोनों अदविया को एक सेर पुख्ता पानी में भिगो दें और बवक्त सुबह नरम नरम आंच पर पकाएं और आधा पानी बाकी रहने दें। उसके बाद उतार लें। बाद जब ये ठंडा हो जाए तो मर्द छान कर अच्छी तरह इसमें नशादर 1 तोला और तेजाब गंधक 25 कतरे भी मिला दें। बस अर्क अजवाइन तैयार है। किसी शीशी में डाल लें। तरकीबी इस्तेमाल 1 चमचा सुबह और 1 चमचा शाम पिलाया करें। हर किस्म के बुखार के लिए ये दवाए हाजा बहुत ज़्यादा मुफीद पाई गई है और मौसमी बुखारों के लिए ख्वाह वो नौबती हो या हर वक्त चढ़ने वाला, नया हो या पुराना, सब बुखारों के लिए अक्सीर दवा है और बफ़ज़्ल तआला इस बुखार को ये जड़ से उखाड़ फेंकेगी। अब चलते हैं अर्क अजवाइन मादा की तरफ। जी हाँ, शुरू करते हैं। इसकी अजराय तरकीबी क्या होगी? अजवाइन देसी 40 तोला 2 सेर पुख्ता पानी में भिगो दें और 8 पहर गुजरने के बाद बदस्तूर मारूफ अरक कशीद कर लें। खुराक मादा आपने क्या करना है? मिकदार आपने लेनी है 5 तोला, दिन में 2 बार पिलाना है। फ़वाइद, इससे ये फ़ायदा होगा कि मादा जिगर की अक्सर बीमारियों में बेहद मुफीद है। मादे की इसलाह करता है, मैदे की अच्छी तरह इसलाह करता है और इसे मुकम्मल तौर पर गज़ा हजम करने के लिए काबिल बना देता है। जिस्म को मोटा ताज़ा बनाता है, बदहजमी, नफक और कराकर को मिटा देता है, हैजे को नफा बख्शता है, यरकान और ज़ईफ़े जिगर को भी दूर करता है। नोट कर लें कि ये अरक की सतह पर जो हैंजित वगैरह नबूदार हो उसे अलहदा उतार लें। ये अजवाइन का लतीफ़ रोगन होगा। अब हम ऐसे अजवाइन के मुरक्कब की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मुस्तमील है। चलते हैं इसकी तरफ। ये एक अजवाइन का मुरक्कब होगा, यानी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। होगा शाफी, अजवाइन देसी, गुलू ताज़ा, मुंडी, तुफ़्मे कासनी, खूब कलाम, चराइता। हर चीज़ आपने 1-1 छटाक लेनी है। सबको 3 सेर पानी में भिगो कर रख लें। गर्मियों के 2 यौम, सर्दियों में 4 यौम के बाद आग पर रखकर जोश दे दें। जब पानी निस्फ रह जाए तो छान लें और इस फुजले को 2 सेर पानी में डालकर फिर जोश दें। ये फिर निस्फ रह जाए तो छान लें और फिर इस फुजले को दोबारा से 2 सेर पानी के अंदर डालकर पकाएं। जब निस्फ रह जाए तो फिर छान लें। हर दफ़ा पानी इकट्ठा कर लें। 3 दफ़ा किया गया पानी जब यह इकट्ठा कर ले तो फी सेर पानी के हिसाब से नशादर 2 तोला, तेजाब गंधक 6 तोला मिलाकर बोतलों में भर दें। 3 रोज तक आपने इसे खूब एहतियात से रखना है। इसके बाद आपने इसमें क्या डालना है, इसे आराम से आपने देखना है। ये नीचे बैठ जाएगा, फिर एहतियात से आपने अरक निथार लेना है। बस अरक तैयार है। फ़वाइद इसके क्या होंगे? मलेरिया की को ख़ास तौर पर मुफीद है, अज़्म इर्तिहाल को माने है, तमाम अमराज़ जिगर की अक्सीर है, मैदा और सलाबत मैदा को नाफे करता है, कहना बुखार है तो बदिक के वास्ते भी मुफीद है, आला दर्जे का मुसफ़्फ़ा खून है जिसकी वजह से दाद, चंबल, सादे खून, सबरात और खारिश और आतिश वगैरह को भी ख़त्म करता है। पेचिश जिसके साथ बुखार भी हो उसके लिए बहुत नाफे है। अब चलते हैं इसके तरकीबी इस्तेमाल की तरफ। बुखार के मरीज़ को अगर कब्ज़ हो तो ये अर्क हाज़र 6-19 औंस आपने मैग्नीशियम के साथ हल करके दे देनी है। 3 खुराक बनानी है। हर घंटे बाद 1 खुराक देनी है। इससे मरीज़ को 4 दस्त आएंगे। इंशाअल्लाह 80% बुखार टूट जाएगा। सुबह देखें अगर हरारत बाकी हो तो अर्क अक्सीर में 2 दवा औंस को 3
फर्स्ट 5 ग्रीन मरीज को पिलाएं और 2 खुराक जिसमें 2 ग्रीन कोडेंट सफ़ेद मिलाई गई हों हर 4 घंटा के हमरा आप इसे पिलाते जाएं। इंशाल्लाह बुखार काफूर हो जाएगा। बुखार के अलावा जिसके जरकान हो और जरकान के साथ हल्का सा बुखार भी रहता हो तो उसके लिए अर्के हाजा में 8 औंस कोनेन, 12 ग्रीन फ्राइसलाफस, 6 ग्रीन मैग्नीशिया, 2.5 औंस लाइको एस्ट्रेकेसिया, 8 बूंद मिलाकर शीशी बनाकर रख लें और 3 निशान लगा लें। हर 4 घंटे बाद पिलाने की हिदायत करें और मुकाम ताहाल पर टिंचर आयोडीन लगा दें। मरीज को 2 बूंद लाइको आर्सेनिक ग्लेस डालकर अगर वाजिब कब्ज हो जाए तो लाइको आर्सेनिक ग्लेस की टिंचर हाइपोसाइमस 10 बूंद इजाफा करें और 4 घंटे बाद पिलाएं। अगर मरीज दर्द मैदा की वजह से तड़प रहा हो तो साथ ही कब्ज भी हो तो अर्के हाजा को आपने टिंचर 8 औंस, टिंचर बेलाडोना आपने 25 बूंद, टिंचर जिंजर 30 बूंद के साथ शीशी में हिलाकर 3 निशान लगा लें और हर 3 घंटे के बाद पिला दें। कब्ज ना हो तो मैग्नीशिया नहीं डालें। बुखार कोहना अगर जिगर की खराबी हो तो अर्के हाजा में 6 औंस फ्राई फ्लास्पस 10 ग्रीन कोडेंट 5 ग्रीन और लाइको आर्सेनिक टेरिस 8 बूंद लगाकर 3 तक निशान लगाएं और बाद वज़ा के इसे पिलाने की हिदायत करते रहें। वो लोग जिन्हें जरकान हो और उसका हल्का सा बुखार भी हो तो भी आप इसे इसी अरक में 8 औंस आपने डाल लेनी है मैग्नीशिया, उसके बाद लाइको आर्सेनिकेनिया ये 8 बूंद डालनी है। इसके बाद फ्राई फ्लाफस आपने डालना है 6 ग्रीन और आपने 8 औंस कुनेन मिलाकर ये उसे हर 8 घंटे से लेकर 4 घंटे तक आप खुराक आराम से दे सकते हैं। इसके बाद हम इसे मैदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये मैदे के लिए भी इस्तेमाल होगा। इसके लिए आपने इसी अरक को क्या करना है, आपने इसे अच्छी तरह बनाना है। बनाने के बाद आपने मैदे में इस्तेमाल के लिए जिगर की खराबी के लिए 10 ग्रीन फ्राई फ्लाफस इसके हमरा देना है। इंशाल्लाह आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं खालिस अरक की तरफ। ये भी एक अरक की तरकीब है और इसे भी हम उसी तरह बनाएंगे लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल होगा। अजवाइन आपने लेना है 40 तोला, उसे कूट कर आपने 2 सेर पुख्ता पानी में 24 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद बदस्तूर मारूफ इसका अरक कशीद करें और बोतल जो भी करीब होगा उसे उसमें डाल दें। ये अरक फालिज, रेशा और अमराज असाब के लिए बेइंतहा मुफीद है। सांस की तंगी को दूर करता है, री को तहलील करता है, पुराने दर्दों और आने बारकर के लिए बेइंतहा मुफीद है। हैजा के मरीज अगर मरीज के हाथ पाँव ठंडे हो गए हों तो ये अरक पिलाते जाएं, वो अपनी असली हालत में आ जाएंगे। इसके इस्तेमाल से आने वाले दस्त जो हैं वो बंद हो जाएंगे, इसलिए इसे बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करें और इसे इस्तेमाल करने के बाद मुझे दुआ दें। इंशाल्लाह मैं यकीन करती हूँ कि आपको इससे बेइंतहा फ़ायदा होगा। मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल संबील शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।